सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ शाऊल का जीवन परिवर्तन। यह हमको प्रेरितों के काम अध्याय 9 में 1 से लेकर 31 पद में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बाइबल बताती है यह उस समय की बात है। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया करता था। वह विश्वासियों को सताता था। उसने यरूशलेम में घर घर जाकर पुरुष और स्त्री दोनों को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया था। तब महायाजक ने शाऊल को दमिश्क नगर में जाने की अनुमति दी। उसने वहाँ के मसीहों को गिरफ्तार करके और उनको वापस यरूशलेम लेकर आने के लिए शाऊल से कहा। अतः शाऊल ने दमिश्क जाने की यात्रा आरंभ की। उस नगर को पहुंचने में थोड़ा ही पहले आकाश से एक तेज प्रकाश चमका और वह भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल ने किसी को कहते हुए सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं यीशु हूँ, तू मुझे सता रहा है। जब शाऊल उठा तो वह देख नहीं सका। उसके मित्र उसको दमिश्क में लेकर गए। शाऊल ने 3 दिन तक कुछ भी न खाया पिया नहीं। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। परमेश्वर ने उसे कहा, उस घर को जा जहाँ शाऊल ठहरा हुआ है। अपने हाथों को उस पर रख ताकि वह फिर से देखने लगे। परंतु हनन्याह ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने विश्वासियों को कैसे सताया है। परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, जा, मैंने उसे यहूदियों में और दूसरी जातियों के लोगों में मेरे नाम की घोषणा करने के लिए चुन लिया है। वह मेरे नाम के लिए बहुत कष्ट सहेगा। अतः हनन्याह शाऊल के पास गया, अपने हाथों को उस पर रख और कहा, यीशु ने जो यहाँ आने के तेरे मार्ग में तुझ पर प्रकट हुआ था, मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तू फिर से देखने लगे और पवित्र आत्मा तुझे भर दे। तुरंत ही शाऊल फिर से देखने में सक्षम हो गया और हनन्याह ने उसे बपतिस्मा दिया। तब शाऊल ने भोजन किया और फिर से बलवन्त हो गया। तभी से शाऊल ने दमिश्क में रहने वाले यहूदियों में प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसने कहा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यहूदियों लोग अचंभित थे क्योंकि पर दोस्तों, शाऊल ने तो विश्वासियों को मार डालने का प्रयास किया था, परंतु वह यीशु में विश्वास करता था। शाऊल ने यहूदियों के साथ वाद विवाद किया। उसने दिखाया कि यीशु ही मसीह था। बहुत दिनों के बाद यहूदियों ने शाऊल को मार डालने की योजना बनाई। उन्होंने उसे मार डालने के लिए नगर के फाटक पर लोगों को भेजा कि उसकी निगरानी करे। परंतु शाऊल ने उस योजना के बारे में सुन लिया और उसके मित्रों ने बचकर निकलने में उसकी सहायता की। एक रात को उन्होंने उसे टोकरी में बैठाकर नगर की दीवार से उसे नीचे उतार दिया। दमिश्क से बचकर निकलने के बाद शाऊल ने यीशु के बारे में प्रचार करना जारी रखा। शाऊल प्रेरितों में से मिलने के लिए यरूशलेम गया, परंतु वे उससे डरते थे। तब बरनबास नाम का एक विश्वासी शाऊल को प्रेरितों के पास लेकर गया। उसने उसको बताया कि शाऊल ने कैसे साहसी होकर दमिश्क में प्रचार किया था। दोस्तों, उसके बाद प्रेरितों ने शाऊल को स्वीकार कर लिया। कुछ विश्वासी जो यरूशलेम में के सताव से भाग गए थे, वे दूर अन्ताकिया देश में चले गए थे और यीशु के बारे में प्रचार करते थे। अन्ताकिया में रहने वाले लोग अधिकतर यहूदी नहीं थे, परंतु पहली बार वे लोग जो यहूदी नहीं थे विश्वासी बन गए। बरनबास और शाऊल इन नई विश्वासी
को यीशु के बारे में और अधिक सिखाने के लिए वहां गए और कलीसिया को मजबूत किया। यीशु पर विश्वास करने के लिए पहली बार अंताकिया में ही मसीह कहलाए। फिर एक दिन अंताकिया के मसीह लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम को करने के लिए अलग कर दो जिसे करने के लिए मैंने उसको बुलाया है। इसलिए अंताकिया की कलीसिया ने बरनबास और शाऊल के लिए प्रार्थना की और उस पर अपने हाथों को रखा। तब उन्होंने उसको अन्य बहुत से स्थानों पर यीशु के बारे में शुभ संदेश का प्रचार करने के लिए भेज दिया। बरनबास और शाऊल ने अलग अलग जातियों के लोगों को शिक्षा दी और बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ शाऊल मसीही लोगों को मारता था, सताता था, जेल खाने में डालता था। आज भी मसीही लोगों को सताया जाता है। यहाँ पर शाऊल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसका मन परिवर्तन हुआ। दोस्तों, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। जिस तरह कठोर शाऊल का हृदय को परमेश्वर ने नर्म बनाया, और आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा।